पहाड़ों के पास बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव था जहां हर सुबह सुकून के साथ शुरू होती थी। उसी गांव के एक साधारण से घर का यह मंजर है जहां माला रहती है। हर रोज की तरह आज भी माला सुबह जल्दी उठ चुकी है और किचन में काम कर रही है। वह जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही है, जैसे वक्त से पहले सब कुछ तैयार करना उसकी आदत बन चुका हो। उसके चेहरे पर हल्की सी माला अपने जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वह एक एनिमल लवर है। इन्हीं दिनों एक अजीब सा वाकया होता है। अचानक एक चूहा किचन में आ जाता है। माला उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन घबराती नहीं, क्योंकि वह एक एनिमल लवर है। वह धीरे से उससे बात करने लगती है। तुम यहां कहां से आ गए? अपना नाम बताओ। चूहा मासूम सी आवाज में जवाब देता है, माय नेम इज माइलो। उसी पल माला की कजन किचन में आ जाती है। माला घबराकर माइलो को जल्दी से छिपाने लगती है। कजन गुस्से में उसे देखकर कहती है, अरे तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? गुस्से में बड़बड़ाती हुई वह वहां से चली जाती है और जाकर अपनी माँ से शिकायत करती है, माँ देखो, आपकी सौतेली बेटी ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। माला दरअसल उसकी सौतेली बेटी होती है। अपनी माँ के मरने के बाद माला बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसी वजह से उसकी सौतेली माँ उस पर जुल्म करने लगती है। फिर जब उसके पिता भी दुनिया से चले जाते हैं तो सौतेली माँ पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लेती है। एक दिन सौतेली माँ माला को अपने पास बुलवाती है और अपनी बेटी से कहती है, जाओ उसे मेरे पास बुला कर लाओ। माला सामने आती है तो सौतेली माँ उसे कड़वी बातें सुनाने लगती है। तुम किसी काम की नहीं हो, मेरे घर में रहकर मुझे ही परेशान करती हो। मेरे सारे काम करने के बजाय बस मुसीबत बन गई हो। जिस दिन मुझे कोई भी सड़क पर चलता आदमी दिख गया, उसी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। ये सारी बातें सुनकर माला कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में लौट जाती है और अकेले में फूट फूट कर रोने लगती है। माइलो उदास होकर उससे शिकायत करता है कि लोग उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। माला उसकी बात को ध्यान से सुनती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, चलो ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम पहले कहाँ रहते थे? माइलो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताता है। पहले मेरा भी एक घर था, वहीं मैं खुश रहता था, लेकिन वहां लोगों ने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया और मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। माइलो की बात सुनकर माला की आंखें नम हो जाती हैं। वह प्यार से माइलो को सहलाती है और कहती है, कोई बात नहीं, अब तुम अकेले नहीं हो। माला उसके लिए एक छोटा सा घर बनाती है और मुस्कुरा कर कहती है, चलो अब तुम यहीं रहो। माइलो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस थोड़ी देर बाद माला हॉल रूम की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी सौतेली माँ वहां आ जाती है। वह सख्त आवाज में कहती है, मैं शाही खानदान की दावत में जा रही हूं, सफाई का काम खत्म करके कपड़े भी धो देना। माला अपनी बेबसी छुपाते हुए चुपचाप सिर झुका लेती है। वह बिना कुछ कहे खामोशी से अपना काम करती रहती है। सौतेली माँ शाही खानदान की दावत में जाती है क्योंकि शहर से शहजादा वापस आ रहा होता है और उसी खुशी में दावत रखी जाती है। दावत में जाते ही उसके मन में एक लालच भरा ख्याल आता है, क्यों ना मेरी बेटी की शादी यहीं हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कितना कमाल हो जाएगा। घर लौटकर वह अपनी बेटी को बुलाती है और जोश में कहती है, तारा, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सोच लिया है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी शाही खानदान में हो। तारा ये सुनकर खुशी से सपने सजाने लगती है। वह उछलते हुए कहती है, माँ, अब यह सब होना ही चाहिए। मैं वहां राज करना चाहती हूं ताकि हमारे सारे नज़ारे बदल जाएं। शाही जिंदगी के ख्वाबों में खोकर वह तरह तरह की बातें सोचने लगती है। हर रोज की तरह आज भी माला बाग में जानवरों के साथ खेलने चली जाती है। वह सबके साथ हंसती है, बातें करती है, किसी को प्यार से सहलाती है तो किसी से मन की बातें कहती है। जानवर भी उसके आसपास खुश होकर उछलते कूदते हैं और माला उन सबके साथ खुलकर एंजॉय करती है। शाम होने लगती है तो माला घर लौटने के लिए चल पड़ती है। अचानक एक जोरदार शोर गूंज उठता है। हर तरफ जानवर भागने लगते हैं। माला घबरा जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसी पल अचानक एक तीर आकर उसके पास जमीन पर गिरता है। वह बुरी तरह से सहम जाती है। डरते डरते वह इधर उधर देखती है कि तीर आया कहां से। घबराहट में वह खड़ी होती है और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह आगे जाती है अचानक उसके सामने कोई आ खड़ा होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब करो।